मामा। मामा, चाचू बहुत उदास हैं। मैंने कभी उन्हें इतना उदास मूड में नहीं देखा। मामा, हम सैड क्यों होते हैं? बेटा, जब हम बेवकूफ होते हैं तो हमारी बेवकूफी हमें उदास कर देती है। अब चलो जल्दी से याद करो। लेकिन चाचू तो हर वक्त मजाक करते रहते हैं, फिर सैड क्यों हो गए? निम्रा, आपको मैंने होमवर्क दिया है ना, आप याद करें। मैं एक कॉल सुन। हेलो। एक बात मैं तुमको बता देना चाहता हूँ फरियाल साहिबा, कि वो लोग और होंगे जिनसे मजाक किया जाता है। मेरी बहन की इतनी तस्दीक कभी नहीं हुई जितनी अनमोल और उस लड़के ने की। कौन है वो लड़का जो मेरी अनमोल से शादी करना चाहता है? पता करें। सिकंदर साहब, क्या हुआ है? सब खैरियत है? अब तक सब खैरियत ही तो है जो घर पे आप सुकून से बैठे हो, वरना क्या हो सकता था ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। वो तो सिकंदर शाह दिल का साफ आदमी है, जिससे दिल लगाता है उसके लिए कुछ भी कर बैठता है। और जो उससे मिस कमिटमेंट करे, ना वो सिकंदर शाह से भाग सकता है ना बच सकता है। सिकंदर साहब, आप फिक्र ही ना करें। अगर कोई बात हुई है तो आप मुझे 1-2 दिन का मौका दीजिए। फरियाल, आप बहुत अच्छी हैं और मैं चाहता हूं कि आप अच्छी ही रहें। मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूं। अगर इन 2 दिनों में ये मामला सेटल डाउन नहीं हुए तो फिर आप जानती हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। सिकंदर साहब, आप मामा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आपने सबक याद करना है ना, कीजिए। ये तुमने क्या किया है अनमोल? अगर तुमने इनकार ही करना था तो फिर तुमने मंजूर क्यों किया था ये रिश्ता? तुम जानती भी हो कि सिकंदर शाह की फैमिली कितनी अपसेट है, और बड़े लोग जब अपसेट होते हैं तो छोटी छोटी कई चीजें उनके गुस्से के दरिया में बह जाती हैं। सुन रही हो ना तुम अनमोल? जी, मैं सुन रही हूँ। तुम सुन तो रही हो, मगर तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। बात सिर्फ इतनी है कि सिकंदर शाह का तुम पर दिल आ गया है और वो उसकी सजा भुगत रहा है, इसीलिए तुम्हारी हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा है। अनमोल, याद रखो, सजा भुगतने वाले जब सजा देने पे आ जाए तो अच्छा नहीं होता। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है अनमोल। मेरी सिकंदर साहब की बहन से बात हुई है। मैं तो अच्छाई करने में बुराई कर बैठी हूँ। मुझे उन्हें एक अच्छा रिश्ता देना था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम दे दिया और मैं उसी की सजा भुगत रही हूँ। अनमोल, शादी और मोहब्बत के वादे कोई मजाक नहीं होते हैं जो जब चाहे किए और जब चाहे तोड़ दिए। अगर तुमने उससे शादी नहीं करनी थी तो इतना सब कुछ क्यों करवाया है तुमने? जानती भी हो कि अब तक 9-10 लाख रुपए खर्च कर चुका है वो, और अपनी शादी के लिए पूरे 2 करोड़ का बजट बनाया है उसने। दे सकोगी इतने पैसे? मेरे पास तो नहीं है देने के लिए। फरियाल भाभी, मैंने शादी से इनकार तो नहीं किया। करना भी नहीं। कितनी बार दोहराओगी ये बात? बस बहुत हो गया। देखो अनमोल, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। ये जो उम्रों का फर्क होता है ना, ये कोई मायने नहीं रखता। पैसा बड़ी चीज होती है। मैंने कितने जवानों को बूढ़ों की तरह रिएक्ट करते हुए देखा है, और सिकंदर शाह का दिल तो अभी भी किसी 20 साला नौजवान लड़के की तरह का है। वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। मैं समझती हूँ। नहीं, कुछ हकीकतें तुम नहीं समझती अनमोल, क्योंकि तुमने शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजारी। मुझसे पूछो, मेरा शौहर तो इतने पैसे नहीं कमा पाता कि हमारे घर का खर्च चल सके। छोटी मोटी ये जो जायदाद है, ये किस काम की है? जब जिंदगी में तंगी हो तो खुशियां बहुत दूर चली जाती हैं अनमोल। अब तुम सिकंदर साहब की बहन को फोन करो और उनसे माफी मांगो। मुझे यकीन है तुम्हारी एक माफी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी अनमोल। और जो लोग बेवकूफ होते हैं वो मौके गंवा देते हैं, और मैं अपनी छोटी बहन को ये मौका गंवाने नहीं दूंगी। अल्लाह हर इंसान को जिंदगी में एक चांस जरूर देता है, और कभी कभी वो चांस आखिरी होता है। तुमसे गलती हुई है,
और मैंने तुम्हें इस गलती को सुधारने का आखिरी मौका दिया है। ठीक है, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी। अभी तुम अपना ख्याल रखो। और हाँ, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जी। सिर्फ हुस्न पर जिंदगी नहीं गुजरती अनमोल, उसके लिए चालाक होना पड़ता है, जो तुम नहीं हो। और मासूम परिंदे कितना भी ऊंचा उड़े, चालाक परिंदे उन्हें शिकार कर लेते हैं। तुम मेरा शिकार हो गई हो। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज़। आप अनमोल है ना? जी मैं अनमोल हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे पहचानेंगी भी कैसे? ये मेरी और आपकी पहली और आखिरी मुलाकात है। पहली और आखिरी मुलाकात? मैं सिकंदर शाह की दूसरी बीवी हूँ। अंदर आइए। सिकंदर जैसे अमीर और अयाश आदमी के लिए हसीन औरतों से शादी करके उन्हें छोड़ देना कोई मायूब बात नहीं, बल्कि मस्बत हैसियत का सबूत है। मुझसे पहले भी एक औरत बर्बाद हुई, और फिर मैं, और आज शायद अगर मैं नहीं पहुंचती तो आपकी बेटी भी बर्बाद हो जाती। आपका शुक्रिया, आपने इतने बार उस शख्स के खिलाफ हमें खबरदार करके बहुत हिम्मत का काम किया। हमारी कोई नेकी सामने आई है, और जो कुछ आप बता रही हैं वो हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी होना चाहिए। उसका सिर्फ धन ही काला नहीं, बल्कि उसका मन भी काला है। और जैसे जैसे आप उसके बारे में जानेंगी, आपको उसके बारे में फैसला करने में आसानी होगी। आपको कुछ और भी कहना है या फिर बस? क्या आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा? मैं आपकी बातों पे यकीन कर भी लूं, तब भी मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आंखों के सामने दलदल देखते हुए भी आगे बढ़ना चाहेगा तो उसे खुदकुशी का अरमान होगा। माना कि हमारे यहाँ की औरतों का नसीब सोने की तारों से नहीं लिखा हुआ होता, मगर मुझे लग रहा है कि शायद मैं यहाँ बैठ के अपना वक्त जाया कर रही हूँ। आप तो अपना नसीब खुद तारीकी की तरफ धकेल रही हैं। आप यहाँ आई, आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज चाय पीकर जाइएगा। अम्मा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। तुम तबाही के मुंह में जा रही हो, और तुम्हें अगर अपने हुस्न पर घमंड है और तुम्हें लगता है कि तुम इसके जोर पर उसे सुधार लोगी, तो ये तुम्हारी भूल है। वो रोज ऐसे हीरे मट्टी में रोल देता है। तुम्हारे लहजे में तो दौलत की हवस भी नहीं छलक रही है। फिर ये सब करने की वजह आखिर क्या है? मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, मगर क्या करें, बस कुछ लोग खुदा तरसी में इतना झुक जाते हैं कि उन्हें हर मामले में अपनी कुर्बानी दिए बगैर सुकून नहीं मिलता। हमारी बेटी भी उन्हीं में से एक है। आपकी बेटी बहुत सादा और मासूम है, और इसकी आंखों में मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं है। प्लीज इसे सिकंदर शाह जैसे भेड़िए के हवाले मत करें। अम्मा मैं बुटीक जा रही हूँ, शाम को आके आपसे बात करूंगी। हेलो अम्मी, खैरियत? आज इतनी सुबह सुबह फोन किया? बस नायाब, क्या बताऊं मैं तुम्हें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
क्या बात है अम्मी, सब ठीक तो है? वो सिकंदर जिसके रिश्ते के लिए हमजा को इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था ना, उसकी दूसरी बीवी आज यहाँ आई थी। पहली भी नहीं, दूसरी बीवी? ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, और उसकी बीवी बता कर गई है कि वो इंतहाई अय्याश तबीयत का इंसान है। खूबसूरत लड़कियों से शादी करके कुछ अरसे के बाद उन्हें तलाक देना उसका पसंदीदा मशगल है। और तो और उसकी बीवी से उसकी 6 साल बच्ची भी है जो उसकी बहन पाल रही है। वो खूबसूरत लड़कियों का रसिया इंसान है। या अल्लाह, अम्मी शुक्र करें सब कुछ हमें पहले पता चल गया, वरना हम भी उसकी दूसरी बीवी की तरह पछता रहे होते। पछतावा तो अनमोल मेरी जिंदगी का दूसरा नाम बना रही है। वो सब कुछ जानते हुए भी ना सिर्फ इस रिश्ते के लिए राजी है बल्कि बजिद है। नहीं अम्मी, अनमोल इतनी बेवकूफ और जज्बाती नहीं, कितने अय्याश और इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाए। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। काश मुझे कोई गलत फहमी हुई होती। नहीं अम्मी, आप खुद सोचें, अनमोल जैसी समझदार और हालात से लड़ने वाली लड़की ऐसा जज्बाती फैसला कैसे ले सकती है? कुछ तो वजह होगी ना। बहुत बड़ी वजह है। तुम तो जानती हो वो लड़की हमेशा खुद से पहले हमारा सोचती है, और वो ये शादी भी एक कुर्बानी के। कुर्बानी दे रही हूं मैं इससे सकती हुई जिंदगी से, परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। इस रिश्ते पर राजी हूं मैं। आखिर नायाब कब तक कर्जों के बोझ तले घुट घुट कर जीती रहूंगी मैं? मुझे भी तो अपना फ्यूचर सेव करना है ना। अनमोल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो कभी भी पैसे की लालची नहीं थी, ये एकदम से क्या सोचने लगी? पहले कभी अपने बारे में नहीं सोचा तो क्या मतलब? सारी जिंदगी यूं ही खुद को निग्लेक्ट करती रहूंगी। अनमोल, अगर ये तुम्हारा खुद का फैसला होता ना तो मैं तुम्हें समझा सकती थी, लेकिन तुम्हारे लहजे की जिद से लग रहा है कि तुम किसी कश्मकश में फंसी हो। फोन दो अम्मी को। नायाब, सुनो मेरी बात, तुम सिर्फ अपनी फैमिली पर ध्यान दो। इन सब परेशानियों में उलझने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। और रही अम्मा की बात, तो उन्हें मैं खुद समझा दूंगी। खुदा हाफिज। हेलो अनमोल, ये क्या कर रही थी आप? मैं जानती थी मेरे जाते ही आप नायाब को कॉल करेंगी और उसे सब सच बताने की कोशिश करेंगी, इसीलिए मैं आधे रास्ते से वापस आ गई। तो मुझे इतना समझती हो तो फिर ये क्यों नहीं समझ रही कि तुम्हारे इस फैसले से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? अम्मा, आपको क्या लगता है कि उसे ये सब सच बताने से सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी? आपकी तकलीफ कम हो जाएगी? क्यों बोल रही हैं आप? वो मेरी बहन है, वो भी मेरी खुशी के लिए खुद को कुर्बान करने में एक पल भी नहीं सोचेगी। एक बेटी का घर बसाने के लिए आप दूसरी बेटी का घर उजाड़ रही हैं। इससे आपको सुकून नहीं मिलेगा, कोई खुशी नहीं मिलेगी इससे भी आपको। अम्मा, नायाब ने अपनी खुशी पा ली है, उसे खुश रहने दे। मेरे लिए तो आप बस दुआ करें कि मेरे सारे खदशे गलत साबित हों और मैं भी अपनी जिंदगी में खुश रहूं। फरियाल भाभी, मैं आपको इल्जाम बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। ऑब्वियसली ये सारी हकीकत तो सिकंदर शाह ने आपसे भी छुपाई होगी, लेकिन अब सारी हकीकत जानने के बाद ये आंखों देखी मक्खी निगलने का हौसला हमें नहीं है। आप प्लीज उन्हें इस रिश्ते से मना कर दें।
जाहिर है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सिकंदर शाह ने आखिर ये सब कुछ छुपाया क्यों है। बात सिर्फ उसकी दूसरी या तीसरी शादी की नहीं है, उसकी अय्याश तबीयत की है, जो अनमोल के लिए किसी लिहाज से बेहतर नहीं। सच कहूं नायाब, मैंने सिकंदर शाह की आंखों में अनमोल के लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी, आप इस रिश्ते में ऐब होने के बावजूद हमें कॉम्प्रोमाइज करने को क्यों कह रही हैं? इससे बेहतर लोग ढूंढ सकते हैं हम अनमोल के लिए। दूसरी जगह तो रिश्ता तब तलाश करे ना जब अनमोल को भी कोई एतराज हो। अनमोल तुम सबसे ज्यादा समझदारी का मुजाहरा कर रही है और आज भी उसने समझदारी से ही स्टैंड लिया है। नायाब, तुम जानती नहीं हो, सिकंदर शाह बहुत अमीर है, बेपनाह दौलत है उसके पास, जो अनमोल की अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काफी है। तुम जानती हो, 5 करोड़ रुपए उसके नाम पे लिख रहा है वो, और 10 करोड़ का बंगला उसके नाम पे दे रहा है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी, आप हमारी दोस्त हैं या दुश्मन? सच कहूं तो सुन सकोगी, ये सारी सच्चाइयां जानने के बाद मैंने भी अनमोल को मना किया था, मगर जब वो नहीं मानी तो सारा इल्जाम मैंने खुद पर ले लिया। वैसे भी तुम लोग बहुत समझदार हो और अपने फैसले खुद करना जानते हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम अनमोल को खुद ही समझा लो और खुद ही रोक लो। चाय भिजवाती हूं मैं तुम्हारे लिए।